हल्द्वानी हिंसा के बाद पूरे उत्तराखंड में अलर्ट। जुमे को देखते हुए आज पूरे उत्तराखंड में पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध धार्मिक स्थल को गिराने पर बवाल। उपद्रवियों ने पुलिस को बनाया निशाना, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की। हल्द्वानी हिंसा पर डीएम वंदना सिंह का बड़ा बयान, कहा पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। थाने के अंदर जलाई गई गाड़ियां, बिना उकसावे की गई हिंसा। हल्द्वानी हिंसा पर डीएम वंदना सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पहले से चल रहा था अतिक्रमण हटाने का अभियान, प्लानिंग के साथ किया गया पुलिस पर हमला। तनाव के बाद हल्द्वानी में लगाया गया कर्फ्यू, कई जिलों की पुलिस फोर्स को बुलाया गया। बवाल में अब तक 2 उपद्रवियों की मौत, इंटरनेट सेवा भी बंद। हल्द्वानी में हुए बवाल के दौरान 100 से ज्यादा लोग हुए घायल। आज जुमे की नमाज के दौरान नमाजियों के इकट्ठा होने पर रोक, दिल्ली आने वाली बसें भी रोकी गई। हल्द्वानी हिंसा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की लोगों से संयम बरतने की अपील, कहा हिंसा के गुनहगारों को मिलेगी सजा। यूपीए के खिलाफ केंद्र सरकार के लाए श्वेत पत्र पर थोड़ी देर में लोकसभा में चर्चा, कल हो सकती है राज्यसभा में बहस। बीजेपी पर बरसे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, कहा मैदान जंग में होगा फैसला, पूछेंगे कहां घूम रहे हैं मेहुल चौकसी, कहां कर रहे हैं विजय माल्या मस्ती, नीरव मोदी कहां बैठे। बीजेपी सांसद नरहरि अमीन बोले मनमोहन सिंह और मोदी सरकार ने देश में हुई तरक्की और पीएम मोदी के विकास कार्य पर हुई बात। 13 फरवरी को आम आदमी पार्टी की पीएससी की मीटिंग में गोवा, हरियाणा और गुजरात की लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों को लेकर होगा सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मतभेद। आपने कहा इंतजार करते करते थक गए। इंडिया गठबंधन को लग सकता है एक और झटका, आरएलडी और बीजेपी की डील हुई पक्की। सूत्रों के हवाले से खबर, आरएलडी को मिलेगी 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट। गठबंधन को लेकर अकाली दल से बीजेपी की बातचीत जारी। सूत्रों के हवाले से खबर, पुराने फॉर्मूले से अलग बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। आज पीएम मोदी से मिल सकते हैं आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी। बुधवार को राज्य की विपक्षी नेता नायडू ने की थी शाह नड्डा से मुलाकात। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बीजेपी पर निशाना, कहा जब कहते हैं कि एक अकेला सफर भारी तो 38 लोगों की कुंडी की जरूरत क्यों पड़ी। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा दिन में 3 बार कपड़े बदलने वाले, 9 लाख का सूट पहनने वाले मोदी जी के लिए ओबीसी का मतलब है ओनली बिजनेस क्लास। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा राहुल गांधी ने एक बार नहीं कई बार किया ओबीसी वर्ग का अपमान। आरजेडी विधायक मंडल का दावा, कहा फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी विधायकों को फोन कर रही हैं नीतीश के करीबी अधिकारी। आरजेडी नेताओं का दावा, बीजेपी को विधायकों के टूटने का डर। बीजेपी नेता नीरज बबलू ने कहा कि बीजेपी में टूट नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सुशासन महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे शामिल। लालू परिवार को बड़ी राहत, लैंड फॉर जॉब केस में आरोपी राबड़ी देवी, मीसा भारती, एमआई यादव की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। 1 लाख बेल बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दी गई है। 28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत के बाद भी नहीं माने किसान। 13 फरवरी को पंजाब हरियाणा के किसान करेंगे दिल्ली के लिए। किसानों की 13 फरवरी को दिल्ली जाने की तैयारी जारी। संगरूर जिले के गांव में राशन घर घर से इकट्ठा कर रहे हैं किसान। किसानों की दिल्ली कूच को लेकर जींद पुलिस ने नाकेबंदी का मास्टर प्लान तैयार किया है। पुलिस का दावा, किसानों को किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। यूपी के अयोध्या में मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी, श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में स्नान और पूजा की। बाबा बागेश्वर बोले ये भारत बाबर और अकबर का नहीं रघुबर का है। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। यूपी के बरेली में दरगाह आला हजरत के पास मंदिर पर नया विवाद। बरेली में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद का दावा, ये घर नहीं 200 साल पुराना मंदिर है। मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद यूपी के बरेली में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स बढ़ाई गई। जेल भरो आंदोलन का किया गया ऐलान।
मुंबई में उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोसलाकर की फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद हमलावर मॉरिस ने खुदकुशी की। गुजरात के जामनगर में मॉल में लगी आग। कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने बुझाई आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। बिहार के दरभंगा से आए बीपीएससी पास टीचर बायोमेट्रिक जांच में निकला फर्जी। अलर्ट में आया विभाग, आरोपी को किया गिरफ्तार।